हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे हैं और मास एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी मेंस्ट्रुएशन कर रहे हैं और मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर 8 कर रहे हैं, यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो 3 मैथ बचा हुआ है, लॉन्ग जो हमारा मैथ है वो 3 मैथ बचा हुआ है और बाकी जो शॉर्ट वीडियो है उसके लिए हम अलग से एक लेक्चर ले लेंगे, है ना। तो आप लोग जो बाकी हम वीडियो किए हैं, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, हर एक चीज़ को अच्छे से समझाए हैं, कंसेप्चुअली समझाए हैं। ठीक है, और ये जो मैथ है, ये राइट सिलेंडर जो है हमारा 2024 में जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स है, तो आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए। फिर आगे जो हम लोग बस ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, तो नेक्स्ट जो हम लोग स्फीयर करेंगे, है ना, मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर स्फीयर है, उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग ये सब जो वीडियो हम लोग किए, जो हम लोग जो सारा वीडियो बनाए हैं, ठीक है, आपके लिए बनाए हैं, आप उसको देखिए, अच्छे से देखिए और कंप्लीट वीडियो देखिए, तब समझ में आ जाएगा आपको। तो अभी जो है हम लोग जो बाकी 3 मैच बचा हुआ है उसको हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ तक होता है आप लोग साथ में जुड़े रहिए और जो है चैनल को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं आप ये जो हमारा 16 नंबर मैथ है, हम लोग 15 नंबर तक किए थे पिछले वीडियो में, है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग जो 16 नंबर है आज उसको कोशिश कर रहे हैं, 16 और 17 नंबर। तो 16 नंबर जो मैथ में है हम बुक से पढ़ रहे हैं, आप भी साथ में बुक लेके बैठिए, नोट्स कॉपी लेके बैठिए। ठीक है, तो 16 नंबर मैथ में बोला है कि ए ग्रुप ऑफ फायर ब्रिगेड पर्सनल carried a right circular cylindrical tank filled with water and pump out water at a speed of 420 मीटर पर मिनट to put out the fire in 40 minutes by 3 pipe of 2 सेंटीमीटर diameter each। मतलब बोला है कि यहाँ पर क्या बोला है, फायर ब्रिगेड पर्सनल। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ फायर ब्रिगेड पर्सनल मतलब जो आग, हमारा जो कहीं पर आग लग जाने से वो जो आग बुझाने का काम करता है, वो लोग क्या है, वो लोग का एक ग्रुप आया, है ना। और वो ग्रुप क्या लेके आया, राइट सर्कुलर सिलेंडर, वो टैंक लेके आया जिसमें पानी रहता है ना, फिल्ड विथ वाटर, पानी से भरा है, एंड पंप आउट एट ए स्पीड ऑफ 420 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में वो जो पंप आउट होता है उस टैंक से जो पानी निकलता है कितना, 420 मीटर पर मिनट के हिसाब से पानी ड्रेन आउट होता है ना। टू पुट आउट द फायर इन 40 मिनट्स, कितने मिनट में, कितने मिनट तक वो चलता है, पंप आउट होता है उस टैंक से पानी 40 मिनट तक, यानी उस आग को बुझाने के लिए कितना, 40 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, यानी आग बहुत बड़ा आग लगा होगा। ठीक है, तो और उसमें जो पाइप्स है, कितनी पाइप से निकल रहा है, बाई 3 पाइप्स ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है, 3 पाइप है, वो पानी निकल रहा है ना, वो 3 पाइप से पानी निकल रहा है, 40 मिनट तक पानी निकल रहा है। और जिस वो छोटा 3 पाइप है, वो पाइप का जो आपका डायमीटर है वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर डायमीटर, है ना। तो हमको क्या निकलने बोला है, और जो है और भी बोला है, इफ द टैंक डायमीटर ऑफ ए टैंक इज 2.8 मीटर, है ना, जो बड़ा वाला टैंक है जिसमें पानी भर के लेके आया वो लोग, जो सिलेंड्रिकल शेप है उसका जो डायमीटर है 2.8 मीटर है, एंड इट्स लेंथ, उनका जो हाइट है, और उसका जो हाइट है वो 6 मीटर है, उस टैंकी का जो ऊंचाई है वो कितना है, 6 मीटर है। देन लेट अस कैलकुलेट व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर हैज बीन, तो कैलकुलेट क्या करने बोला, एक नंबर है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर हैज बीन स्पेंट इन पुटिंग आउट द फायर, यानी आग को बुझाने के लिए कितना पानी खर्चा हुआ वो निकालने बोला है। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या निकालने बोला है आपका, द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट स्टिल रिमेन्स इन द टैंक, है ना, क्या कि वो 40 मिनट तक वो आग को बुझाने के बाद भी उस टैंक में कुछ पानी रह गया, तो कितना पानी रिमेनिंग उस टैंक में रहा वो आपको निकालने बोला है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टैंक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक टैंक बनाते हैं, सॉरी, एक टैंक बनाते हैं जो फायर ब्रिगेड पर्सनल लेके आया, वो लोग आग बुझाने के लिए लेके आया, इतना बड़ा क्या, एक टैंक लेके आया। और उस ये टैंक जो है इसमें 3 छोटे छोटे क्या है लगा हुआ है, आपका पाइप लगा हुआ है, कितना, 3 छोटे छोटे पाइप लगा हुआ है। ठीक है, यानी 3 जो है आपका पाइप, छोटे छोटे पाइप लगा हुआ है। ठीक है, मान लो और इधर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, मान लो एक यहाँ पर लगा हुआ है, यानी 3 पाइप, छोटे छोटे पाइप लगा हुआ है जिससे पानी निकल रहा है, क्या निकल रहा है,
पानी निकल रहा है ना, और तीनों का जो डायमीटर है वो सेम है, ठीक है। और इसमें क्या है, आपका पानी भरा हुआ है। इस टैंक का आपका डायमीटर भी दिया हुआ है, इस टैंक का जो है आपका हाइट भी दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है, ठीक है। और इस तीनों पाइप से जो पानी निकल रहा है वो 40 मिनट तक क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है, यानी उस आग को बुझाने के लिए 40 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये है हमारा 16 नंबर मैथ, 16 नंबर मैथ है ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले डायमीटर ऑफ टैंक, वाटर टैंक लिख सकते हो, कितना है आपका 2.8 मीटर। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले डायमीटर डेसीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो डेसीमीटर में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा आपका, मीटर को अगर डेसीमीटर करेंगे तो 10 से इंटू कर देंगे, ये 10 कर जाएगा, बचेगा कितना 28 डेसीमीटर, ठीक है। अब देखिए इस टैंक का जो है हाइट दिया हुआ है, तो लेंथ और हाइट ऑफ टैंक कितना दिया हुआ है आपका, इसको आप h मान सकते हो, है ना। तो कितना है आपका 6 मीटर है। तो इस मीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर डेसीमीटर में करेंगे तो कितना होगा 60 डेसीमीटर होगा, यानी 10 से हम लोग क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। हाँ, यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आया आप लोगों को। तो जब इसका डायमीटर पता है, इसका टैंक पता है, इसका आपका लेंथ पता है यानी हाइट पता है, तो हम इसका इस टैंक में कितना पानी है वो हम लोग मालूम कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, लिख सकते हैं कि नहीं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, ये डायमीटर जो हम लोग माने, ठीक है, तो इसका हम लोग रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर इतना है 28 डेसीमीटर है, तो इसका अगर हम लोग क्या निकाले, रेडियस निकाले, तो रेडियस निकाल सकते हैं कितना, और रेडियस को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर, कितना मान लेते हैं कैपिटल आर, तो 14 का आधा हो जाएगा, 28 का आधा हो जाएगा 14 डेसीमीटर हो जाएगा, है ना। तो पाई यहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे, जब यहाँ पर आर कैपिटल मान लेते हैं, यहाँ पर आर कैपिटल मान लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं इंटू आर कितना है, रेडियस हमारा 14 इंटू 14 इंटू एच कितना है आपका 60 डेसीमीटर है, ठीक है। तो इसको हम लोग काट सकते हैं, है ना। आप इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा सबको इंटू करेंगे, तो 22 दुने 44 कर सकते हैं इसको, और इधर 14 6 84, है ना। तो दोनों को इंटू करेंगे तो कितना होगा, आप इधर इसको इंटू कर लीजिए। तो आपका हो जाएगा 44 84, है ना, 16 8 चौक 32, 16 8 चौक 32, 33 हो जाएगा आपका 6 9, और जगह 6 3, क्या हो जाएगा आपका 36 96, और 0 था, 0 को हम लोग क्या कर दिए, पुट कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, इसमें इतना क्या है आपका क्यूबिक डेसीमीटर पानी है, इसका वॉल्यूम निकल गया, टैंक का वॉल्यूम निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ ईच पाइप, हम लोग क्या कर सकते हैं, ईच पाइप कितना है 2 सेंटीमीटर डायमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रेडियस कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, रेडियस कर दिए तो क्या हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, ये रेडियस को हम लोग छोटा स्मॉल आर मान लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग डेसीमीटर करेंगे तो 1/10 से हम लोग भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ गया 1/10 डेसीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर और क्या ले सकते हैं, डायमीटर आपका 1/10 डेसीमीटर हो गया, तो हम लोग इसका हाइट क्या था, हाइट ऑफ
ईच पाइप, हाइट मतलब 1 मिनट में कितनी दूर पानी को क्या करता है, फेंकता है वो, है ना, दूर लेके जाता है उस पाइप की मदद से। तो वो हमारा क्या जाएगा 420 मीटर पर मिनट। तो 420 मीटर क्या क्या 1 मिनट में 420 मीटर दूर क्या करता है वो पानी को फेंकता है। तो हाइट ऑफ ईच पाइप कितना हो गया आपका 420 मीटर हो गया, है ना। तो 420 मीटर को अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डेसीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 420 को अगर हम लोग डेसीमीटर करेंगे तो और एक क्या हो जाएगा, एक जीरो से इंटू हो जाएगा, मतलब 4200 डेसीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 4200 डेसीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर पंप आउट या ड्रेन आउट, कुछ भी ले सकते हैं, पंप आउट बाय 3 पाइप था, बाय 3 पाइप्स, यहां पर हम लोग नाम लिख देते हैं, है ना, पाइप्स पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक डेसीमीटर, है ना। यहां पर हम लोग एक चीज कर सकते हैं, क्या है वो, कि 1 मिनट में क्या करता है वो, 1 मिनट में कितनी दूर बाय 3 पाइप्स इन 1 मिनट, हाँ ना, 1 मिनट क्या हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक डेसीमीटर। अब देखिए पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, आर कितना है 1/10 इंटू 1/10 इंटू 4200 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग करते 742, ऊपर ऊपर इंटू कीजिए, कितना होता है आपका 22 से कितना होता है 132 होता है, और 132 हो गया, और 2 जीरो था, 2 जीरो हम लोग लगा दिए, और नीचे कितना है 100 बच गया। देखिए एक चीज यहाँ पर और हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कि 3 पाइप था तो 3 से हम लोग इंटू कर देंगे, है ना, 3 पाइप था ना, तो 3 से हम लोग क्या कर दिए इंटू कर, 3 पाइप के जरिए में कितना ये होगा, उसका वॉल्यूम निकलेगा। तो आपका यहाँ पर और क्या हो जाएगा 3, है ना, और ये 2 जीरो जीरो कैंसिल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 3 दूना 6, 39, कितना हो जाएगा 396 क्यूबिक डेसीमीटर। ये 1 मिनट में हुआ, तो हम लोग 40 मिनट में निकालने बोला है 40। तो वही हम लोग लिख सकते हैं फिर, वॉल्यूम ऑफ वाटर पंप आउट इन कितना 40 मिनट्स बाय 3 पाइप्स, है ना, क्या हो जाएगा, ये 396 था, 396 जो निकला हमारा वॉल्यूम, उसको हम लोग कितना से 40 से क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग इंटू करेंगे तो 6 24 9 36 38 हो जाएगा, हासिल 3 4 12 और 3 15, यानी 15,840 क्यूबिक डेसीमीटर पानी क्या होगा इस 3 पाइप के जरिए, इस 3 पाइप के जरिए क्या हो जाएगा, उस आग को बुझाएगा। क्या 3 पाइप के जरिए उस आग को 40 मिनट तक इतना पानी खर्चा होगा। ठीक है, तो इतना पानी हमारा क्या हुआ, स्पेंट हुआ, किया हुआ, स्पेंट हुआ मतलब खर्चा हुआ, है ना। और टैंकी में पानी कितना था, हम लोग क्या निकाले हैं, कितना 36,960 ये पानी टोटल था। तो हम लोग क्या बोला था, एक तो हमारा ये बोला था, क्या बोला था, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला था कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर हैज बीन स्पेंट इन पुटिंग आउट द, तो कितना पानी खर्चा हुआ आपका 15,840 क्यूबिक डेसीमीटर पानी खर्चा हुआ। तो ये हमारा क्या एक आंसर हुआ, ये क्या हुआ हमारा एक आंसर हुआ। अब रिमेनिंग ये दूसरा नंबर है, क्या है दूसरा नंबर है, रिमेनिंग वाटर इन द टैंक कितना हो जाएगा, यहां पर कर लीजिए, टोटल कितना था 36,960
960। कितना खर्चा हुआ 3 पाइप के जरिए? 15,840, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 0, 6 में 4 गया 2, 9 में 8 गया 1, 6 में 5 गया 1, 3 में 2 गया 3 में 1 गया 1, यानी 11,120 क्यूबिक। ज्यादा बचना चाहिए ना, सॉरी 11 नहीं होगा ये 21,120, यानी 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, यानी 21,120 क्यूबिक डेसीमीटर वाटर क्या होगा, बचा रहेगा उस टैंक में। इस टैंक में कितना बचा रहेगा, यानी 21,120 क्यूबिक डेसीमीटर पानी बचा हुआ रहेगा। तो ये हमारा एक आंसर निकालने वाला था, ये हम लोग निकाल लिए। और कितना पानी खर्चा होगा वो भी हम लोग क्या किए, निकाल लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये मैथ आपको समझ में आया, है ना। तो इसी तरह से हम लोग 17 नंबर मैथ को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए हम लोग 17 नंबर मैथ की तरफ चलते हैं। हम लोग का 16 नंबर मैथ कंप्लीट हो गया, अब हम लोग 17 नंबर मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 17 नंबर में बोला है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए प्लास्टरिंग ऑफ सैंड एंड सीमेंट with 3.5 centimeter thick surroundings for cylindrical pillars of each of whose diameter is 17.5 centimeter। मतलब बोला है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए प्लास्टरिंग ऑफ सैंड, बालू और सीमेंट से क्या हुआ, एक सिलिंड्रिकल शेप का क्या है आपका पिलर है, यानी 4 पिलर है। कितना है, 4 सिलिंड्रिकल शेप का पिलर है। उसको क्या करना है, 3.5 सेंटीमीटर थिक, उसमें जो क्या करना, उसमें 3.5 सेंटीमीटर मोटाई क्या करना है, उसको प्लास्टर करना है। उस चारों इसको सिलिंड्रिकल शेप वाला पिलर को क्या करना है, आपको प्लास्टर करना है। कितना, उसका जो मोटाई होना चाहिए प्लास्टर का 3.5 होना चाहिए, ठीक है। और जिसका डायमीटर कितना है, 17.5 सेंटीमीटर, यानी वो जो आपका पिलर है उसका जो डायमीटर है, चारों जो आपका वो पिलर है उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है आपका, 17.5 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है। तो एक नंबर में क्या बोला है, इफ ईच पिलर इज 3 मीटर हाइट, जो चारों खुमा है आपका खंबा है ना, यानी 3 मीटर क्या है उसका ऊंचाई है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ प्लास्टर मटेरियल्स विल बी नीडेड, यानी आपको हमको क्या निकालने बोला है, वॉल्यूम निकालने बोला है, यानी वॉल्यूम निकालने बोला है कि उसमें कितना मसाला सीमेंट बालू की क्या हुआ जरूरत पड़ी। तो ये हमारा कितना नंबर है, ये हमारा 17 नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 13 हो रहा है यार। अब देखिए कितने, इस तरह का हम लोग का कितना है, इस तरह का हम लोग का जो सिलेंड्रिकल शेप वाला जो क्या है आपका खंबा है, उसमें क्या है, ये 4, एक ही नहीं है, कितने हैं, 4 है। इसको क्या करना है, आपको प्लास्टर करना है। क्या करना है, प्लास्टर करना है। तो हम दूसरे कलर से इसको लिख देते हैं, है ना। दूसरे कलर से लिख देने से क्या होगा, आपको समझ में आएगा। तो इसमें जो ये जो खंबा है आपका, इसको क्या करना है, आपको प्लास्टर करना है। क्या करना है, प्लास्टर करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको चारों तरफ से क्या हो जाएगा आपका, ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा अच्छा होगा फिगर, है ना। तो हम लोग ऐसे उसको बना लिए। इसको क्या करना है आपको, है ना। ये क्या हो गया आपका, ये जो है मोटाई है, ये क्या है आपका, ये प्लास्टर का मोटाई है, ठीक है, जो 3.5 सेंटीमीटर थिक है, चौड़ा है, मतलब ये मोटाई है, ठीक है। और ये जो हाइट दिया हुआ है, इसका हाइट कितना दिया हुआ था आपका, हाइट कितना दिया हुआ था आपका, एक मिनट देख लेता हूँ। 17.3 मीटर हाइट और 17.5 सेंटीमीटर डायमीटर। तो 3 मीटर क्या है आपका हाइट है, और इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर ओरिजिनल का, इसका जो ओरिजिनल का डायमीटर है वो कितना है आपका, 17.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 17.5 सेंटीमीटर है। देखिए तो ये जो है, मान लेते हैं सेंटर ऑफ क्या है, अब ये है, और यहाँ से ये जो दूरी है ये आपका क्या है, खंबे का क्या है आपका रेडियस है। और यहाँ से यहाँ तक जो है टोटल बाहर से ये क्या है आपका, इस जो हम प्लास्टर के उसकी मोटाई को लेकर के क्या है, एक रेडियस है। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये बाहर से है ना,
जो प्लस्टर है उसकी मोटाई से है वो उसका हम लोग मान लेते हैं आर, और जो अंदर से है इसका मान लेते हैं हम लोग स्मॉल आर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग, ये हमारा डायग्राम इस तरह का क्या है, कितने हैं, 4 खंभे हैं। अब इसको हम लोग क्या करना है, बनाना है। तो डायमीटर ऑफ क्या, ऑफ पिलर, सिलेंड्रिकल पिलर, डायमीटर ऑफ पिलर, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, डी। कितना है आपका, 17.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, रेडियस, रेडियस कर लेते हैं, रेडियस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं आर। तो 7, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो कितना होगा, 10, और आपका आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, इधर ही कर लेते हैं हमें। ठीक है, इधर हो 175 और नीचे कितना, 20। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। अब ये सेंटीमीटर में आया, इसको हम लोग डेसीमीटर करना है। तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर से डेसीमीटर में करने के लिए क्या करना होगा, 10 से और हमको भाग दे देना पड़ेगा। तो हमारा क्या, ये क्या बन गया, आपका डेसीमीटर बन गया। ठीक है, तो क्या कितना हो गया आपका, 175 बटे 200, 175 बटे कितना बन गया, 200 बन गया। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, अगर 2 से काटेंगे इसको कितना हो जाएगा, 2 8 है 16, एक चला गया 15, 2 7 है 14, 2 5 है 10, कितना हो गया आपका 87 पॉइंट बटे 100 है ना। और हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, और क्या 2 0 है तो यहाँ से पॉइंट है ये, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, मतलब 0.875 डेसीमीटर, किसका, आपका डायमीटर ऑफ पिलर आ गया, यानी रेडियस ऑफ पिलर आपका आ गया। अब हम लोग क्या है, डायमीटर निकाल लिए, रेडियस निकाल लिए, हाइट, और हम लोग इसका भी निकाल लेते हैं, थिकनेस, थिकनेस ऑफ, थिकनेस ऑफ क्या, क्या कर सकते हैं हम लोग, प्लास्टर, थिकनेस ऑफ प्लास्टर, थिकनेस ऑफ प्लास्टर। तो थिकनेस ऑफ प्लास्टर जो है आपका कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पॉइंट को हम लोग 20 लिख सकते हैं कि नहीं, ये पॉइंट के बदले में 10 आ गया, और इसको 2 से भाग दे दिए, सॉरी कितना होगा ये, सॉरी, तो ये हमारा 10 आ गया पॉइंट के बदले में, फिर हम पॉइंट 10 से फिर क्या करेंगे, इंटू करेंगे आपका, क्योंकि ये हमारा सेंटीमीटर से डेसीमीटर बनाए, तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 2 0 है, तो 5 3.0 यानी 0.35 डेसीमीटर इसका थिकनेस है। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ पिलर विथ प्लास्टरिंग या प्लास्टर, प्लास्टर के साथ हमारा रेडियस ऑफ, इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर, रेडियस ऑफ पिलर विथ प्लास्टर, यानी प्लास्टर के साथ, ये जो प्लास्टर हुआ हमारा, इसके साथ ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसका टोटल कितना होगा। ठीक है, तो इसको ये और ये जुड़ जाएगा, ये तो हमारा क्या है, रेडियस ऑफ पिलर है, और ये हमारा क्या है, ये प्लास्टर ऑफ क्या है, आपका पिलर है, यानी थिकनेस ऑफ पिलर, मतलब ये जो है क्या है, आपका थिकनेस है, हमने इसको प्लास्टर की इतना मोटा है, तो क्या हो जाएगा आपका, दोनों जुड़ जाएगा, सो 0.875 प्लस 0.35, तो इसको जोड़ो। अब इसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं, देखिए 0.875 है ना, और ये पॉइंट कितना है 35, तो जो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 5 का 5 रह जाएगा, 7 5 का 12, 12 हासिल 1, 8 8 3 10 और 1 12 हासिल 1, और जो हासिल है ये हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 1.225 डेसीमीटर। ठीक है, ये हमारा आ गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइट अगर आपका यहाँ पर 3 सेंटीमीटर 3 मीटर है, हाइट ऑफ पिलर की अगर 3 मीटर है, हाइट ऑफ पिलर 3 मीटर, तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, डेसीमीटर में करेंगे, तो 10 से हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, तो डेसीमीटर हो जाएगा, मतलब 300 डेसीमीटर, 30 डेसीमीटर क्या हो जाएगा आपका, इसका लंबाई हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ
ये सब कुछ हम लोग हमारा निकल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ का, इसी का हम लोग क्या करने बोला है, ये जो मोटाई है इसका वॉल्यूम निकालने बोला, कितना मसाला लगा है इसमें। तो वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर ऑफ द पिलर, क्या कर सकते हैं, ऐसा अगर हो, इस तरह का अगर हो, सिर्फ इसका अगर मोटाई निकालना पड़े, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अंदर वाला को, है ना, ये जो वॉल्यूम है इसको हम लोग छोटा वाला से माइनस कर देंगे, तो हमारा ये छोटा वाला, ये वाला मोटाई निकल जाएगा। बड़ा वाला को क्या करेंगे, ये बड़ा वाला जो है ना, इसको छोटा वाला आर से माइनस कर देंगे, इसके वॉल्यूम से छोटा वाला के वॉल्यूम से माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला मोटाई निकल जाएगा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला को, इन टोटल को इससे माइनस करेंगे, यहाँ से पहले यहाँ तक ले लेंगे, फिर उसको इससे माइनस कर देंगे, तो हमारा ये निकल जाएगा, है ना, निकलेगा कि नहीं। तो पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटू 4 पिलर, हम लोग इसको ऐसे इंटू कर सकते हैं, तो क्या होगा, क्यूबिक डेसीमीटर होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पाई और एच को क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉमन ले सकते हैं, पाई और एच को कॉमन ले सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका इंटू एच, तो इसको हम लोग थर्ड ब्रैकेट से घेर भी सकते हैं। तो अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई 22/7, और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए प्लस बी, फिर क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होगा कि नहीं। और इसको हम लोग थर्ड ब्रैकेट के अंदर घेर दिए, इंटू क्या है आपका एच, एच कितना है 30 डेसीमीटर, और इंटू कितना है 4। ठीक है, इसको और थोड़ा बढ़ाते हैं 22/7। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आर, आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू क्या है, ये हमारा कैपिटल आर का वैल्यू निकला कितना 1.225 प्लस स्मॉल आर का वैल्यू कितना निकला आपका 0.875, और यहाँ पर फिर सेम टू सेम लिखेंगे 1.225 माइनस 0.875 इंटू कितना 4×12 मतलब 120। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग क्या किए, मिटा दिए, इसको भी हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, मिटा देते हैं, इसको हम लोग क्या किए, मिटा दिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इस चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में लिखते हैं। तो क्या है आपका 22/7, और आपका ये दोनों को अगर हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 1.225, और इधर कितना हो गया, पॉइंट के बाद क्या है 875, तो 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 और 2 10 और 1 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1, और 11 11 हासिल 1 2, तो 2.10 हो गया। तो ये 10 पॉइंट के बाद हम लोग ले भी सकते हैं, ऊपर नीचे भी कट जाएगा तो फायदा नहीं है, तो हम लोग क्या लिखते हैं 2.1 इंटू क्या लगता है इसको, अब इससे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1.225 को क्या करेंगे 875 से हम लोग माइनस कर देंगे, तो 5 में 5 गया 0, 12 में 7 गया 5, अब देखिए 11 में 8 गया 3 बचा, क्या बचा 3 बचा। ठीक है, तो 350, तो यहाँ पर हम लोग ये 0 को हटा सकते हैं, डायरेक्ट 35.35 लिख सकते हैं, कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, उम्मीद करते समझ में आया है। अब देखिए उसके बाद क्या बचा हम लोग, ये दोनों है ना 120 इंटू 120, है ना। अब देखिए अब तो आसान हो गया लगभग, इसको 22/7 को एज इट इज रहने देते हैं, इंटू इसको अगर पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा, इंटू 35 अगर नीचे आ जाएगा तो इसको पॉइंट को हटाएंगे तो कितना होगा 100 आ जाएगा, इंटू कितना 120, इस 7 दिया 21 लिख सकते हैं हम लोग, काट सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए
10 कैंसिल कर सकते हैं। अब टोटल ऊपर में जितना सारा है सबको हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे। ठीक है, तो 22 दिया 66, 22 दिया 66, तो 66 इंटू कितना, हम लोग 12 कर लेते हैं, 12 6 72, 12 6 72 और 7 79, तो 729 इंटू कितना करेंगे हम लोग, 35 करेंगे, 35 से क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे। अब 35 दिनों 70 और इधर रहेगा 35 9 कितना हो जाएगा आपका, अच्छा 5 दिनों 10, 5 9 45 और 46, 7 5 35 39, 3 दिनों 4 9 37, हासिल कितना हो गया 2 7 21 और 2 7 21 और 2 23, 12 9 7 16 और 1 17 और 3 3 6 और 1 7 और आएगा आपका तो कितना हो गया आपका ऊपर में 277 यानी 37,720, नीचे हो जाएगा कितना 1000। ठीक है, 1 0 0 कैंसिल कर देंगे और आपका बचेगा कितना, यहाँ पर आपका बचेगा कितना, ये 1 2 0 है, 1 2 के बाद राइट हैंड साइड के साथ क्या हो जाएगा 277.2, क्या होगा आपका क्यूबिक डेसीमीटर सीमेंट की क्या होगी, मतलब बस यानी इसका प्लस्टर जो टोटल प्लस्टर का जो वॉल्यूम है कितना है 277.2 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, तो ये 1 नंबर में था, क्या था 1 नंबर में था, ये कितना था 1 नंबर, वॉल्यूम निकालने वाला था प्लस्टर का, पिलर में जो प्लस्टर किया उसका वॉल्यूम निकालने वाला था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करने वाला है, सीमेंट और क्या बोलते हैं कि सीमेंट और सेंड का रेशियो दिया हुआ है ना, तो दूसरे नंबर में क्या बोला है, इफ द रेशियो ऑफ सेंड एंड सीमेंट इन द प्लास्टर मटेरियल्स विल बी be 4:1, then let us write by how many cubic decimeter of cement will be needed। ठीक है, यानी सीमेंट का हम लोग का निकालने वाला और सेंड एंड सीमेंट का 4:1 दिया हुआ है। अब देखिए इसको और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं और भी थोड़ा हम लोग मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, है ना, इसको हटा दिए। अब हम लोग ऊपर में लिखते हैं, तो 2 नंबर है उसमें क्या है, सेंड एंड सेंड यानी बालू और सीमेंट का रेशियो दिया हुआ कितना 4:1, यानी सेंड का है 4 और सीमेंट का है 1। ठीक है, तो इसका सम कितना होगा जी, दोनों का सम ऑफ रेशियो, हम लोग इस पार्टनरशिप में पढ़े थे 5। टोटल कितना खर्चा होता है, ये जो हमारा प्लास्टर किया गया, ये प्लास्टर किसका था, सीमेंट का और बालू का था, तो हम लोग का बालू और सीमेंट का जो रेशियो दिया हुआ है 4:1 दे दिया हुआ है, सम इसका 5 है, तो हम लोग का किसका निकालने वाला है, तो रिक्वायर्ड क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड सीमेंट टू प्लास्टर द पिलर लिख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड सीमेंट की जरूरत कितना पड़ेगी, 277.20 लिख सकते हो, जो है वो कितने का है 5 का, यानी टोटल सीमेंट और बालू की जरूरत पड़ी 5, यानी ये टोटल जो वैल्यू है 277.2 ये 5 का मान है, तो हम लोग निकालने वाला कितने का, किसका, सिर्फ सीमेंट का लेगा, 1 से हम लोग इंटू कर देंगे, तो 277.2 को अगर 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, हाँ अपना अगर 0 लगा देंगे हम लोग तो आपका हो जाएगा 5 बचा 25, 5 बचे 25 और आपका पॉइंट हो जाएगा 2 बचा 5 चौक 20, 2 बचा 5 चौक 20, यानी 5544 क्यूबिक डेसीमीटर किसकी जरूरत, यानी कितना लगा, यानी 55.44 क्यूबिक डेसीमीटर आपको सीमेंट की जरूरत पड़ी। ठीक है, बाकी जो है आपका अगर आपको बोले कि सेंड की कितनी जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, टोटल 277.20 से 55.44 क्या कर देंगे, आपको माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेंड कितना लगा वो आपको निकाल सकते हैं। और तो ये हमारा क्या है 55.44 क्यूबिक डेसीमीटर सीमेंट की सिर्फ जरूरत पड़ी इस 4 जो आपका सिलिंड्रिकल शेप का हमारा पिलर था, है ना, उसको प्लास्टर करने में। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों मैथ आपको समझ में आया, है ना, और दोस्तों लॉन्ग है वीडियो, आप लोग पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया और आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जो एक हम लोग का लास्ट मैथ है उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद आप लोग तैयार रहिए
हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका स्पेयर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।